जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का फिर से विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। तो आइए प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो कि 2023 में परीक्षा होने वाली है 14 नवंबर से। उसी में हम लोग आज बात करने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में। और आज हम केवल बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में। ऐसे ही मैंने बताया आपको कि सभी विषयों के जो प्रैक्टिस सेट रहेंगे हम लोग सब्जेक्ट वाइज डेली आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, सुबह आप लोगों का कंप्यूटर का अपडेट कर दिया गया था, अभी रीजनिंग का अपडेट किया जा रहा है। ऐसे ही आप लोगों के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो आप लोगों का समसाय की जो करंट अफेयर्स है सभी के प्रैक्टिस सेट जल्दी से अपडेट कर दिए जाएंगे। तो अच्छे तरीके से सभी को लगाते जाइए और जो भी एसएससी से रिलेटेड परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए भी ये प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में कहा है कि कार की स्टीयरिंग जो होती है उससे वही संबंध है जो बाइक का स्पेस से है। यानी कि जो कार का संबंध स्टीयरिंग से होता है वही संबंध बिल्कुल सेम का सेम बाइक का किससे होता है। तो ऑप्शन में है पेट्रोल, स्पोक्स, बिजली, हैंडल बार। तो देखो आप लोग जानते हो कि जिस तरीके से कार की जो डायरेक्शन होती है, जो दिशा होती है, अगर उसको हमें कंट्रोल में करना हो, उसको नियंत्रित करना हो तो उसके लिए क्या है कि स्टीयरिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से अगर देखा जाए जो हमारी बाइक है, जो मोटरसाइकिल है, उसकी डायरेक्शन को, उसकी दिशा को अगर नियंत्रित करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हैंडल बार का यूज करेंगे। किसका? हैंडल बार का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है कि जैसे पेंट, जो पेंट होता है, पेंट रंग से संबंधित है, उसी तरह डिश से संबंधित क्या है? साबुन, पंखा, चीनी मिट्टी, स्क्रबर। तो आप लोग जानते हो बड़े अच्छे तरीके से, जैसे पेंट है और पेंट के लिए रंग का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से डिश, जो डिश यहां लिखा हुआ है, डिश का मतलब होता है किससे? थाली से। ठीक है ना, थाली से। और थाली बनाने के लिए क्या होता है कि चीनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। किसका? चीनी मिट्टी का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, चीनी मिट्टी, क्योंकि डिश को बनाने में या थाली को बनाने में चीनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में कहा है कि ताला जिस प्रकार दरवाजे से संबंधित है उसी प्रकार पासवर्ड संबंधित है। जैसे ताला जो होता है, लॉक, वो दरवाजे से रिलेटेड है, उसी प्रकार पासवर्ड किससे संबंधित है? ऑप्शन है अपने पास में गेट, सत्यापित, वाइल्ड कार्ड पत्र और कंप्यूटर। तो आप लोग जानते हो कि जो अपना जैसे हमारा घर है और घर को हम लोग क्या है कि अगर उसको हम सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि दरवाजों को लॉक कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जो कंप्यूटर है और कंप्यूटर को हमें सुरक्षित रखना हो तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उस पर पासवर्ड लगा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है उच्च जैसे कम से संबंधित है, उच्च जैसे कम से संबंधित है उसी तरह पर्वत किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया है वर्ग, भूमि, घाटी और मार्ग। तो याद रखिएगा कि जैसे उच्च कम से संबंधित है उसी प्रकार जो पर्वत है वो घाटी से संबंधित होगा। यानी कि उच्च यानी कि हाई और लो, पर्वत ऊंचा जानते हो तो घाटी कैसी होती है? नीची होती है। ठीक है, तो राइट आंसर बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न इसमें दिया है वेकेंट, रेशियो, एम्प्टी, प्रोपोर्शन, सैडेट रेशियो, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया है डिफेक्ट, कार, कैट और काम। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, इसमें क्या होगा कि जैसे वेकेंट, वेकेंट का मतलब क्या होता है? वेकेंट का मतलब होता है एक तरीके से बिल्कुल खाली, रिक्त। इस वेकेंट का जो मतलब होता है वो क्या होता है? बिल्कुल खाली या रिक्त हम कह सकते हैं। ठीक है ना। और वेकेंट का रेशियो दिया है एम्प्टी, और आप लोग जानते हो कि एम्प्टी का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब रिक्त होता है। ठीक है ना, क्या होता है? रिक्त होता है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जो काम होता है, और काम का मतलब क्या होता है? शांत। या जो सैडेट होता है, सैडेट का मतलब होता है शांत, और इसमें भी काम का मतलब क्या होता है? शांत होता है। ठीक है,
डिफेक्ट आप लोग जानते ही हो, कार आप लोग जानते ही हो, कैट आप लोग जानते ही हो। तो यहां पे जो आएगा वो काम आ जाएगा और इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है अर्थ रेशियो, बॉल, प्रपोर्शन, पैनकेक रेशियो, स्पेस। ऑप्शन है फ्लैट, डिस्क, शॉकर और फ्लैग। तो आप लोग जानते हो कि जैसे पृथ्वी जो अर्थ है वो क्या है, बिल्कुल गोल है। कैसी है, गोल है बिल्कुल, बॉल भी गोल होती है। उसी तरह अगर पैनकेक को देखोगे, जो पैनकेक है ये पैनकेक कैसा होता है, जैसे चपटी बोलते हैं ना हम लोग, चपटी हुई बिल्कुल, है ना, चपटी हुई गोल परत। और जो इसमें डिस्क जो दिया हुआ है, डिस्क बिल्कुल डिस्क जो होता है उसी की तरह होता है, बिल्कुल पतली गोलाकार वस्तु होती है डिस्क भी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, डिस्क आ जाएगा, बिल्कुल चपटी हुई सतह जो होती है, ठीक है, गोलाकार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए। अगले में कहा है वांट रेशियो, यर्न, प्रपोर्शन, पनिश रेशियो, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है स्नब, रिप्रामांड, जेल और शाउट। तो इसमें देखिए जो वांट दिया हुआ है, वांट का मतलब क्या होता है, वांट का मतलब होता है किसी चीज की कमी या किसी चीज का अभाव कह सकते हो भाई, तभी तो हमें वांट्स है किसी चीज की। उसके कारण क्या है कि हमें किसी चीज की जरूरत है, वांट है, किसी वस्तु की नीड है, वांट है, अभाव है किसी चीज का। तो उसके कारण क्या होगा कि एक उदासी का भाव आता है। किसका, उदासी का। यर्न माने क्या होता है, उदासी होता है भाई, किसी चीज की जब कमी होगी, अभाव होगा, मान के चलिए आपको पैसे की जरूरत है और पैसे नहीं आपके पास में एडजस्ट हो पा रहे हैं, तो आपको एक उदासी आएगी, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से सेम बिल्कुल। पनिश, पनिश का मतलब क्या होता है, एक तरीके से दंड। क्या होता है, दंड, है ना। और दंड के कारण क्या होता है कि एक अंदर से जब हमें दंड मिलने वाला हो, पनिशमेंट मिलने वाला हो, तो एक हमारा अपमान जो होता है और उस अपमान का भाव उत्पन्न होता है। किसका, अपमान का भाव उत्पन्न होता है। और अपमान के भाव को हम लोग क्या कहते हैं, स्नब कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नब कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो दिया हुआ है इसमें रिप्रिमांड, इसका मतलब होता है भतर्सना, या हम कह सकते हैं भतर्सना छोड़िए, फटकारना, किसी चीज को फटकार देना। ये भी उत्तर हो सकता है, जबकि फटकारना क्या है कि एक परिणाम है, न कि भाव है ना। तो जहां भाव की उत्पत्ति हो, क्योंकि पहले वाले पोर्शन को हम लोग देखेंगे, वहां भाव उत्पन्न हो रहा है, तो भाव के अकॉर्डिंग ही आंसर हम लोग देंगे। तो उसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए ही बनेगा, स्नब, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है हियर रेशियो, लिसन, प्रपोर्शन, सेंस रेशियो, क्वेश्चन मार्क। हियर रेशियो, लिसन, प्रपोर्शन, सेंस रेशियो, क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग जानते हो बड़े अच्छे तरीके से कि हियर माने क्या होता है, सुनना। लिसन माने क्या होता है, सुनना। यानी कि यहां जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया गया है। कौन शब्दों का, समानार्थी। बिल्कुल उसी तरीके से सेंस का मतलब क्या होता है, सेंस का मतलब होता है समझ। क्या होता है, समझ। और यहां जो आप ऑप्शन में देख रहे हो, तो इनमें सब में देखोगे तो जो प्रिशिव होता है, और प्रिशिव का मतलब क्या होता है, समझ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। परसिव का मतलब क्या होता है, समझ, यानी कि समानार्थी शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है समरूपता के आधार पर नहीं दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। तो द्रव लीटर, ऑप्शन है वजन किलोग्राम, फूलदान, फेम टेलीविजन, बुशेल कौर। तो आप अच्छे तरीके से इधर देख पा रहे होंगे भाई, द्रव को किस में मापते हैं हम लोग, मीजर करते हैं लीटर में, है ना। तो फूलदान, या अब यहाँ मीजरमेंट की बात की जा रही है, तो उसी के अनुसार हम लोगों को आंसर देखना है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि वजन को हम लोग किलोग्राम में मीजरमेंट करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित में से, या निम्नलिखित में पहले दो अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द या अक्षर या शब्द युग्म या अक्षर युग्म का चयन करें,
जो तीसरे शब्द के साथ वैसा ही संबंध रखता है। अब देखिए इधर क्या है कि बॉक्स दिया हुआ है हम लोगों को, बॉक्स, और आप लोग देख रहे हो कि बी कितने पर आता है, 2 पर आता है। ओ की बात करें तो ओ 15 पर आता है। एक्स कितने पर आता है, 24 पर आता है। ठीक, बॉक्स। अगर इधर हम जो मैप की बात कर लें, जो मैप है, तो एम कितने पर आता है, एम आता है अपना 13 पर। ए कितने पर आता है, 1 पर। पी की बात करोगे तो पी 16 पर आ जाता है। ठीक, अब रेट की बात कर लो भाई, रेट का इसने निकालना है अपन लोगों को। तो रेट में देखोगे तो रेट में आर कितने पर आता है, 18 पर। ए कितने पर आता है, 1 पर। टी कितने पर आता है, 20 पर आता है। ठीक, कितने पर आता है, 30 पर, सॉरी 20 पर, 20 पर। अब यहां यह कह रहा है कि पहले 2 अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है, और उस संबंध को या उसको अगर देखा जाए या युग्म को देखा जाए तो तीसरे शब्द के साथ वैसा ही संबंध बने। तो यहां देखिए प्लस कर लेते हैं सबको, है ना। तो 15 और 2 कितना हो गया, 17 हो गया। 17 और 24 को ऐड करोगे तो 41 हो जाएगा। इधर 13 और 1 14 हो गया। 14 और 16 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब रेट को देखिए, RAT रेट, तो 18 और 1 19, 19 और 20 कितना हो गया, 39। कितना हो गया, 39 हो गया। तो सब में ऐड किया गया है, तो राइट आंसर बन जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे हमारे कुछ आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन। बाकी हम लोग जल्दी से ही आगे के पार्ट भी अपडेट कर देंगे, और उम्मीद करता हूं कि 10 के 10 प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में। धन्यवाद।